अच्छा जी, लास्ट सेशन में हमने वेक्टर्स और उसके कंपोनेंट्स डिस्कस कर दिए। ठीक है, उस पर एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया, जो कि एक सिनारियो था जिसमें एक कार्ड को खींच रहे थे विद द फोर्स 20 LB। जो एंगल बना रहा था हॉरिजेंटल उसके साथ, ग्राउंड के साथ, जो 45 डिग्री था। तो आपको कहा जा रहा था कि वो इफेक्टिव फोर्स उसका किसकी इक्वल होगा। ठीक है, तो इफेक्टिव फोर्स वो क्या होता है, आप जब किसी खींचते हैं वो बॉडी पार्टिकल जो है ना, वो बॉडी वगैरह वो डिस्प्लेस हो जाती है ना। तो वो कितना डिस्प्लेस होगी, वो हॉरिजेंटल उसका वो कंपोनेंट इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज इनटू जो कि एंगल बनता है उसके साथ, उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हमने वो ये सॉल्व कर दिया कि इसको हम, ये जो हाइपोटेन्यूज है जो कि एफ वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड को कॉज ऑफ दिस एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये कहाँ से आया, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया। अगली बात है वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा मतलब वेक्टर्स के ऊपर ये अलजेब्रिक ऑपरेशन के, इसको वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। यस सर, कर सकते हैं। वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, वेक्टर्स को हम कोई भी स्केलर इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अब कैसे ऐड करेंगे ये शॉर्ट में बताया हुआ है, और ये शॉर्ट में ही इसलिए कि एफएससी में आप डिटेल्स ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। ये जो ग्राफ्स आप हेड देख टू रहे टेल। हैं, हाँ ये तो ये ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, मतलब ये यू एक वेक्टर है, फिर वी वेक्टर है, ये जो ब्लू ब्लू ना। तो हेड टू टेल रूल क्या कह रहा था कि आपने पहले का हेड दूसरे के टेल के साथ मिलाना है। ठीक है, और जो उसका रिजल्टेंट होगा उनकी एडिशन जो बनेगी लेंथ, तो वो पहले वाले का टेल और एंड वाले का हेड हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे कि बेसिकली हमने अब ये कहा कि किसी भी वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो ये जो u वेक्टर है इसका ये u1 कंपोनेंट होगा जो कि हॉरिजेंटल है, हर एक के हॉरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं, अगर दो है तो। ठीक है, तीन है तो तीसरा आ जाएगा। तो इसका ये कंपोनेंट हो गया, और ये u2 इसका और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। सिमिलरली ये v इसका ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया, और ये जो v2 है ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। तो आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो आपने हॉरिजेंटल कंपोनेंट को हॉरिजेंटल के साथ ऐड करना है। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट को वर्टिकल के साथ वो करना है, ऐड करना है। सर एक तीसरा, बार ये फिर से समझा देंगे सर, जी ये जी जो समझा रहा हूँ, जी जी समझा। U2 और V1 वाला है। u1 और v1 समझाता हूँ। देखिए, हमने अगर एक वेक्टर की हम बात करें, ये एक वेक्टर की, ठीक है, कोई भी वेक्टर हो u, इसका नाम लेट सपोज हम u रखते हैं। ठीक है, तो वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है। ठीक है, बेसिकली ये इनके दोनों के एडिशन से बनता है। ये जो वेक्टर है ये इन दोनों के क्या बनते हैं, एडिशन से बनते हैं। लेट सपोज इस वेक्टर को आप ऐसे लिखते हैं कि u इज इक्वल टू 2i+3j। इसका मतलब क्या है कि आप अलोंग एक्स एक्सिस 2 स्टेप मूव हुए हो, और आप अलोंग वाई एक्सिस 3 स्टेप मूव हुए थ्री। हो, इसलिए इस पॉइंट तक आप ऐसे पहुंचे हो। तो ये जो u है ये इसका ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, और ये इसका क्या है, वो वर्टिकल कंपोनेंट है। वर्टिकल। अब इस वाले फिगर में हम इसको जस्ट u1 और u2 कह रहे हैं, इसको u1 कह रहा हूँ और इसको क्या कह रहा हूँ, u2 कह रहा हूँ। वही इसका ये u वेक्टर का हॉरिजेंटल कंपोनेंट u1 हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट u2। सिमिलरली इस v वेक्टर का हॉरिजेंटल कंपोनेंट v1 हो जाएगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट v2। ये आपस में V2। परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर। ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ये भी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। ये यस सर। ग्राफिकल मेथड है कि हम फिर हेड टू टेल ये कर देते कि ये ग्राफिकल, आप ये लेंथ अगर फाइंड करते हैं तो ये आपने क्या करना, पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का एंड वाले का हेड आपस में मिलाना है। दूसरा तरीका ये ना कि अगर ये तो आपके पास अलग अलग वेक्टर पड़े थे, आपने इस तरह इनको, ये यू ऐसे पढ़ा था, वी ऐसे पढ़ा था, और आपने इनको मिला के हेड टू टेल रूल से वो ये प्रोसीजर फॉलो कर दिया। अब अगर सेम ओरिजिन से ये वेक्टर जनरेट हो रहे हो, ये यू वेक्टर भी सेम ओरिजिन से, ये वी भी वे सेम ओरिजिन से, ये दोनों देख रहे हैं सेम ओरिजिन से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी बॉडी पार्टिकल के ऊपर ना आपके पास दो डिफरेंट डायरेक्शन से एक ही पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो उनका रिजल्टेंट फिर क्या बनेगा। तो इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। इसका हम पे क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम जानते हैं आप, रेक्टेंगल क्या था, अपोजिट साइड इक्वल थे और एंगल 90 था, और अपोजिट साइड इक्वल थे। और पैरेललोग्राम यस क्या सर। होता है कि वो भी ये टिल्ट रेक्टेंगल होता है, मतलब उसमें एंगल लेस देन 90 होते हैं।
अपोजिट साइड जिनके इसके इक्वल होते हैं। यस सर, अपोजिट साइड एक दूसरे अपोजिट के साइड इक्वल होते इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल जो है ना वो लेस देन 90 होते हैं। इसमें 90 एंगल था, ये लेस देन 90 होता है, ठीक है। अब इसका पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं, देखिए ना, ये तो आपके पास ये यू वेक्टर, हम इसका पैरेलल लाइन खींचेंगे इसके टेल के साथ, हेड के साथ एक पैरेलल लाइन खींचते हैं उतने लेंथ का, जितना लेंथ का ये वेक्टर था v, उतने लेंथ का ये देखिए, ये डॉटेड आप देख रहे हैं, ये लेंथ हमने खींच लिया। और इस u वेक्टर का पैरेलल लाइन इसकी टिप के साथ ऐसे खींचते हैं, ठीक है, ये डॉटेड डॉटेड आप देख रहे हैं। फिर हम एक इसके डायगोनल को मिलाते हैं, ये डायगोनल वो लेंथ होगा जो इन u और v, मतलब इन दोनों के सम, जो सम हमें बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। इसका मतलब ये ना कि यस। कोई ये कहाँ यूज होगा, हम आगे पढ़ेंगे ना, कि कोई बॉडी या पार्टिकल, अब तो हम इसको एक एफ से खींच रहे थे ना, लेट सपोज इसके ऊपर एक एफ यहाँ से अप्लाई हो रहा है, एक बंदा यहाँ से फोर्स लगा रहा है, दूसरा यहाँ से फोर्स लगा रहा है, तो ये बॉडी, ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस डायरेक्शन में मूव होगा, मतलब इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो इसका रिजल्टेंट यही है कि इन वेक्टर्स का हम ये पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये इसका यहाँ से अगर हम बनाएंगे, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट इनका ये बन रहा है ना, और यहाँ से यहाँ ये, तो इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव होगा। ये बात समझ रहे हैं। या इस ऑब्जेक्ट को आप ना इस तरह, इस डायरेक्शन में इनके एरोज को अगर हम चेंज करें, आप इसको एक इस डायरेक्शन में खींच रहा है, एक इसमें खींच रहा है विथ सेम फोर्सेस, तो इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये ऐसे दरमियाने रास्ते से आएगा। और ये दरमियाने रास्ता कहाँ से आएगा, ये हम इसके पैरेललोग्राम बनाएंगे और ये डायगोनल मिलाएंगे, तो वो हमें बताएगा इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा। तो ये तो ग्राफिकली है। दूसरा आपने अब इसको मैथमेटिकली करना है, तो सिंपल एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ करें, वाई कंपोनेंट को वाई के साथ करे, जेड को जेड के साथ करे। एडिशन समझ गए भाई। जी सर। अगर मैं आपको दो वेक्टर्स अभी बता दूं कि इनको ऐड कर ले, मुझे डायरेक्ट कोई वैल्यू बताएगा। अगर एक वेक्टर है 2,5,6, ठीक है, ये यू वेक्टर है, मैं जस्ट उनके ओके सर। मैग्नीट्यूड्स लिख रहा हूँ, ठीक है। और वी वेक्टर है आपके पास -3, 0 और -2। मुझे जल्दी बता दे u प्लस वी किसके इक्वल होगा। 2 -3 -1 पहले माइनस लिखेंगे ना। -1 -1 5 और 5 4 4 5 और 4, 4 जीरो होगा 4 सर। ठीक है, ऐड कर रहे हैं ना 6 हम, यस सर। ठीक है, तो बस 4 ये u प्लस वी आ गया, ये उसके मैग्नीट्यूड आ गए। इनको फिर वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो इसके साथ i लिखते हैं, इसके साथ j लिखते हैं और इसके साथ k लिखते हैं। 10। अब ये अगली बात क्या है कि हम किसी भी वेक्टर के साथ ना हम स्केलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब के कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, 1 है, 2 है, -10 है, -100 है, वट, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कंपोनेंट के साथ अलहदा मल्टीप्लाई होता है, वाई के साथ अलहदा, और जो जेड कंपोनेंट है Z उसके के साथ साथ अलहदा मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि ये इस तरह करे कि ये u प्लस वी, इसका जो भी आंसर आता है उसको आप ना 5 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या आंसर आएगा। ये आंसर हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, 5 जी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -5 5 5 ज़र -5 25, हाँ 25 25 और 20 सर। 20 20, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसको कहते हैं जी कोई स्केलर हम मल्टीप्लाई करें। ये जो स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन है, इसको आपने, ये ऑलरेडी सॉल्व है, इसको बस जल्दी डिस्कस कर ले, फिर ख़त्म करते हैं। ओके फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम में ज़रा। चले, ये जल्दी कोई इंशाल्लाह। बता दे, आप बोले मैं सुनूंगा। सर। ये u की वैल्यू दी हुई है -1 3 और 1 और v की 4 7 0 गुड और 2u प्लस 3v। 2 को पहले u की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है गुड, और इस 3 को v से, और फिर दोनों की वैल्यू को प्लस करना है, ऐड। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाएगा उनको जी फिर सर, ऐड कर ले, तो ये उसको ऐड रिजल्ट करना है। आ गया। हो गया, समझ 10 गए। 27 और 2। अगला क्या है। आगे u माइनस v है, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। हाँ, -1 को हाँ, -4 से और हम्म, 3 को 7 से, 3 -7 और 1 -0 करेंगे। ठीक है, 1 इसका आंसर -4 हो आएगा जाएगा, 2 -4 -5 -4 और 1। गुड, ये क्या है। 1/2 और u हाँ, मैग्नीट्यूड। और उसका ये देखें ना, ये मॉडुलस है ना, मैग्नीट्यूड आप ले रहे हो, तो जी मैग्नीट्यूड सर। हम क्या क्या करते हैं, वो मैग्नीट्यूड इसके कंपोनेंट स्क्वायर होके आपस में ऐड होते हैं। यस सर।
मतलब उसकी लेंथ इस बेसिकली अंडर इस, रूट में सर इनको लिख लेते हैं और हाँ जो मतलब इनके इसका कंपोनेंट मैग्नीट्यूड मीन्स को कि इस वाले स्क्वायर में इस, लिखते हैं। हाँ इसका अपने लेंथ फाइंड करने हैं। तो लेंथ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप इसको हाफ मल्टीप्लाई करोगे ना, हाफ यस जी सर। मल्टीप्लाई सर। होगा तो ये डिवाइड बाई टू हो गया, ठीक है। फिर इसका मैग्नीट्यूड के लिए इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सबको ऐड करके अंडर रूट लेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। ये कर सकोगे बच्चों वन बाई वाले टू क्वेश्चन, जी सर कर। यस सर, बहुत इजी है सर, हो जाएगा सर। ठीक है। बस इसको भी ख़त्म करते हैं कि कहानी मुक जाए। यस सर। ये कोई जल्दी बोल ले शाबाश, ये तो हम ऑलरेडी, इसमें क्या कह रहे हैं बोइंग 76, ये क्या हो गया, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है क्या? कुछ। एरोप्लेन का नाम है सर ये, बोए 76 अच्छा मेरा मेरे ख्याल यहाँ स्क्रीन गायब हो गई, चले अभी दोबारा आ से। गई। सर मुझे भी नहीं नजर आ रही, अब आई है। अच्छा वो पता नहीं स्क्रीन चली गई, बहरहाल ये एरोप्लेन है, फिर क्या है आगे क्या कह रहे हैं, वो इस फ्लाइंग। डायरेक्शन में मूव हो फ्लाइंग। रहा है, इस डायरेक्शन में इतनी स्पीड से, ठीक है। स्टेल 500 एयर, मीटर स्टेल पर एयर आवर। मीन्स कि हवा रुकी हुई है। इनकाउंटर a 70 माइल पर आवर टेल विंड विंड ब्लोइंग इन द डायरेक्शन, उसके ऊपर ना अब जो है हवा चल पड़ी है जिसकी स्पीड है 70 माइल पर आवर, ठीक है। और वो उसकी डायरेक्शन क्या है, वो 60 डिग्री डायरेक्शन है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यहाँ तक समझ गए इस बात को, यस सर। ठीक। यस सर। The airplane holds its compass heading due east, but because of the wind, acquired a new ground speed and direction. What are they? भाई what are they? यस सर, यस। समझ रहा हूँ सर। देखिए ना उसकी अपनी स्पीड क्या है, 70 माइल है, ठीक है। और जी किस सर। डायरेक्शन में है, सॉरी नौ ईस्ट। सिक्स। नहीं नहीं ईस्ट। नहीं 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 नहीं, ये फाइंड यू इज 500 माइल है और ईस्ट 500। डायरेक्शन में ये वाली, ठीक है बिल्कुल ईस्ट डायरेक्शन में, ये उसकी 500 माइल स्पीड से वो जा रहा है, ठीक है, स्पीड जस्ट है 5 से वो किया हुआ है। उसके ऊपर हवा का इफेक्ट है, उसकी स्पीड कितनी है, 70 माइल है। 70 और माइल। उसकी जो वो है वो आपके पास 60 डिग्री है ना, मतलब 2 डिग्री। 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये वो यहाँ से यहाँ तक 60 बना रहा है, या वो यहाँ से यहाँ तक कितनी बनाएगा, ये टोटल कितना होता है 90 ना, 90 माइनस 60 करेंगे 90। तो एंगल 30 बन जाएगा फिर, 30। ठीक है। तो वो आप कह रहे हैं कि वो एरोप्लेन किस डायरेक्शन में जाएगा, उसकी अपनी स्पीड ये है, वो इधर मूव हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर हवा की डायरेक्शन ऐसी लग रही है, ठीक है। जहरी सी बात है, वो जिसने जगह उसने जाना है अब वो किसी और डायरेक्शन में जाएगा ना, उसकी डायरेक्शन वो डिस्टर्ब होगी, तो वो क्या होगी। तो ये देखे, ये हमने क्या, ये सेम ओरिजिन से दो वेक्टर जनरेट कर दिया और इसका हम क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये एक इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, और इसके डायगोनल को मिलाएंगे, वो आपके पास क्या होगा, u प्लस वी होगा, यू u प्लस बी। इसका मैग्नीट्यूड v इसका, ठीक है। तो ये u है और ये अब u है, अब u करेंगे तो इसमें ये देखें ना, x कॉम्पोनेंट इसका है, y इसका क्या है, वो 0 है। और ये जो दूसरा है जो हवा का है बेसिकली, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, वो 70 है ना, 70 उसकी हवा की क्या है, वो मैग्नीट्यूड है। और उस पे जो हम उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमें अननोन है, तो वो फाइंड करेंगे ना। बेसिकली इसको अगर इस ब्लू का हम हटा के सिंपल ये विंड वाले का मैं बना लूँ ना, ये भी है, ठीक है। तो ये भी क्या बना रहे हैं, ये 60 डिग्री बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, 60 डिग्री बना रहे हैं। इसका 60 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट कैसे फाइंड वर्टिकल करेंगे, कंपोनेंट। तो इसका हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल होगा 70 कॉज ऑफ 60 के। हमने और पैथागोरस थ्योरम कई दफा हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट 70 साइन ऑफ 60, एंड साइन 60। इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई। अब चूंकि हम रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं ना कि भाई वो किस डायरेक्शन में अब जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन के जो मैग्नीट्यूड्स है वो ये दोनों बन रहे, कहाँ से आ गए, 500 को इसके साथ ऐड कर लो और 0 को इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आ गई, ठीक है। अब उसकी जो वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अगेन इस वी यू प्लस वी का मैग्नीट्यूड हम मैग्नी। मैग्नीट्यूड, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और अंडर रूट, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगली बात यस ये सर। है कि इसका वो किस डायरेक्शन में वो मूव होगा ना, वो ये जो एयरप्लेन है वो किस डायरेक्शन में मूव होगा, मीन्स कि वो क्या एंगल बनाएगा, ये जो एंगल है रिजल्टेंट का जो एंगल है दिस वन, ये ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। तो वो आपके पास ये देखा अगेन पैथागोरस थ्योरम, वो किसकी इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टेन। परपेंडिकुलर हो। डिवाइडेड बाय बेस, और यस। इसको हम क्या करेंगे टेंजेंट इनवर्स लेते हैं, एंड ठीक है।
तो वो आपके पास 6.5 भी रहेगा। तो द न्यू ग्राउंड स्पीड ऑफ द एयरप्लेन इज अबाउट 538.4 538 माइल पर सेकंड, और न्यू डायरेक्शन उसकी क्या होगी अब 6.5 6.5 डिग्री डिग्री। हाँ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब समझ रहे हैं इस चीज़ को? यस सर। ठीक है। वो तो ऐसे स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन हवा की वजह से अब वो इस तरह थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट ईस्ट की तरफ नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो होप आप इसको सर ये समझ गए। जी जी। 535 कहाँ से आया? ये देखे ना, जो बेस के अंदर 535 लिखा है, वो तो 500 नहीं है। 535 कहाँ से आ गया? ये 535 यहाँ से आ गया ना। ऊपर ये ऊपर yes, sir। हम इस रिजल्टेंट का एंगल फाइंड कर रहे हैं ना, ठीक इस रिजल्टेंट का एंगल क्या है? तो इस रिजल्टेंट का एंगल यही है ना, u प्लस वी। इन्हीं कंपोनेंट्स को हमने ठीक हो गया। कंसिडर करना है, दिस इज x और दिस इज y। ठीक है, यस सर, यस। समझ गए? अब इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकोगे? मैं जस्ट वैल्यू चेंज कर दूं इसको, मैं कहूँ कि एक जहाज है वो, मैं उल्टा काम करूंगा, मैं कहूँगा वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके ऊपर जो हवा का इफेक्ट है ना, वो ऐसे साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ में है, ऐसे है। ठीक है, तो बताया कि इसका रिजल्टेंट कैसे, किस डायरेक्शन में है, तो कर सकोगे? यू यस सर। ठीक है, मतलब यही चीज़ है, सिनारियो यही है, लेकिन ये डायरेक्शन मैं वैसे उल्टी करूंगा। तो देख लेना है, वहाँ हमें टेंजेंट में फिर जरा मसला होता है थोड़ा सा, क्योंकि टेंजेंट आपने अभी चौथे तीसरे क्वाड्रेंट में लेना है। तो तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट फिर हम कैसे लेते हैं, वो तरीका यही होता है, लेकिन उसका एंगल फिर क्या होगा, तो देख ले इसको। ठीक है, यही एंगल होगा। ओके। उसके साइन चेंज हो जाते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, वो डिपेंड करता है कि एक्स और वाई नेगेटिव। क्या है। इस क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स भी नेगेटिव होते हैं और वाई भी नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाते हैं ना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एंगल तो इसका फिर भी यही आएगा, क्योंकि यही दोनों है। नेगेटिव है। जी, अभी अपने वो चैट के अंदर अपनी अटेंडेंस लगा ले, और ये देखते 33 लोग ऑनलाइन है, लेकिन सारे चुप बैठे हुए हैं। रोहेल, सैयद अली जक्की, मैं देखता हूँ अभी, देख के अटेंडेंस की सुन के सब जाग गए। सब माँ, जाग रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। अच्छा, तौकीर अहमद, दानियाल अफरीदी, तैयबा शाहिद, मुख्तियार हुसैन, हुजैफा अवान, जावेद अली, मोहम्मद जायद, माजबीन, सिकंदर अली, वर्दा आमिर, आलमगीर खान, मुजम्मिल हुसैन, उमर क़य्यूम, सानिया इसहाक, हसन फरीद, अक्सा, सैयद असद अब्बास, सईदुल्लाह, हो गए सारे। उबैदुल्लाह, आलमगीर खान ने दोबारा लगा लिया, किन्जा, अली नजम, हुजैफा खान। चले जी, सेशन एंड करते हैं, इतना काफ़ी है ये। इंशाल्लाह अगले में फिर वो डिस्कस करेंगे, अगला टॉपिक हमारा ये होगा। यूनिट वेक्टर्स तो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, लेकिन चले इसको दोबारा करेंगे। सेशन एंड कर लो, ओके कोई सर, क्वेश्चन है? नो सर, एंड कर। अच्छा, फिलहाल जब तक एलएमएस के ऊपर कोर्सेज नहीं आते, तो मैं ये सैटरडे तक ना ये अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब के ऊपर, और फिर एक साथ ही मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। लास्ट वाले मिले थे ना यूट्यूब व्हाट्सएप के ऊपर। यस सर। ठीक है, तो उसको फिर देख ले, कोई मसला हो तो फिर पूछा करें। चले जी, अपना ख्याल रखें। ओके सर। ओके सर, अल्लाह आप हाफिज भी सर। सर, आप भी अपना ख्याल रखें सर। अल्लाह। हाफिज।